पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सोराब शहर पर कब्जे का दावा किया है। पुलिस स्टेशन, बैंक और सरकारी इमारतों पर भी कब्जा। पाक सेना की गाड़ियों पर बीएलए का झंडा, सरकारी इमारतों और गाड़ियों में बीएलए ने आग लगा दी। सबसे पहले तो चलते हैं आज की जो ताज़ा तरीन खबर है कि गुज़िश्ता रात शाम के टाइम बलोच कर्मचारियों ने, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से बताया जाता है, उन्होंने बलूचिस्तान के शहर सोराब पर फतह हासिल की। पूरे शहर पर कब्ज़ा किया और पुलिस स्टेशन पे कब्ज़ा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनका असला जब्त किया और उसके बाद थाने को आग लगा दी। इसी तरह लेवीज़ जो है उनके चौकी पे भी हमला किया और लेवीज़ वालों को बीएलए ने अपनी हिरासत में ले लिया। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़यात का तसलसल है। आप बन्नू डिवीज़न में देखें, आप डेर इस्माइल खान डिवीज़न में देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला में देखें, आप कोई 20 से 30 मिलिटेंट्स जो हैं ये आए, मोटरसाइकिलों पे सवार आए और जो सरकारी दफातर हैं यहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया, बैंक को लूटा, एक पुलिस स्टेशन और एक लेवीज़ के स्टेशन को के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया और सरकारी मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनके मकानात, उनकी रिहाइशगाहों को आग लगा दी। मेरे पास एक वीडियो है कि जब बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स घुसे तो उन्होंने, ये यूबीएल जो है ये एक बैंक है, इस बैंक का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक के अंदर घुस करके इन्होंने इसके जो बैंक होता है ना एरिया में, उस पे गार्ड होते हैं और बलूचिस्तान में तो गार्ड ज्यादा लगते हैं, गार्ड भी लगते हैं, आर्मी भी लगती है, पुलिस भी लगती है, क्योंकि इसमें कैश होता है। जिस कैश को अगर लूट लिया तो फिर बीएलए के पास फंडिंग आ जाएगी, इसलिए ये लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर चारों ओर पुलिस रहे। कोई शायद इतने भारी संख्या में बीएलए के लोग आए कि पुलिस छोड़ के भाग गई। हमारे मेरे पाकिस्तानियों, खबरें ये आ रही हैं कि सोराब शहर पर बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा हुआ। लेवीज और पुलिस थानों, बैंक और दीगर सरकारी इमारतों का कंट्रोल संभालकर फोर्सेस का असला और गाड़ियां जब्त किए गए। आजादी पसंदों ने सरकारी इमारतों और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर एडीसी हिदायतुल्लाह हमलावरों के हाथों एक कमरे में बंद किए जाने के बाद दम घुटने से दम तोड़ गए। मेरे पास वीडियोस भी हैं लेकिन मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि हालात खराब। बलोच लिबरेशन आर्मी के सैकड़ों जंगजुओं ने शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। बीएलए कर्मचारियों ने लेवीज और पुलिस थानों समेत बैंकों और दीगर सरकारी इमारतों को कंट्रोल में ले लिया। तो ये 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले खबरें आना शुरू हुई। अब लेटेस्ट तो कंपनी ही बता सकती है जी कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन द फैक्ट कि वो किसी भी वक्त आते हैं, 50-100 बंदा आता है, कभी ट्रेन आपकी उठा लेते हैं, कभी आपका पूरा शहर बंद कर देते हैं, मफलूज कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। और आप आगे से कह रहे हैं बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है और साथ कह रहे हैं वो आपका, मतलब अब मैं क्या कहूं उसको, वो कहता है जी कि ये एक ऐसा चौकी मार है। जब आपके मंसूबे सिर्फ अपने इक्तदार के होंगे ना तो मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जाएगा। बलूचिस्तान को आप माथे का झूमर कहते हैं। बलूचिस्तान की मादनियात पे आप पाकिस्तान के 2047 तक के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन आपकी रिट ये है कि जो कल्लात है उसके शहर में हालात ये हैं कि किसी भी टाइम आके बीएलए के लोग कब्जा कर लेते हैं पूरे शहर में। अगर इतनी सी आपकी रिट बची है एक सूबे में तो आप मादनियात खाक निकालेंगे, आप इन्वेस्टमेंट खाक करवाएंगे। ये जो खबरें अब आ रही हैं, क्या आलमी एजेंसियां ये रिपोर्ट नहीं करेंगी अपनी अपनी हुकूमतों को? और फिर जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी पूरी वेटिंग नहीं करेगा, कौन आएगा यहाँ पे सरमायाकारी करने? नाज़रीन, मैं आपको एक अरसे से ये बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो ड्यूल पावर की बन रही है। यानी ऐसा वक्त जिसमें आज़ादी पसंद जो क़ुव्वतें होती हैं उनकी और जो काबिज़ होता है उसकी ताकत का तवाज़न बराबर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि ये ताकत का तवाज़न जो है ये बलोच आज़ादी पसंदों और बलोच कर्मचारियों के हक़ में, ये तवाज़न जो है उनके हक़ में जा रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज बुरी तरह से नाकाम हो रही है बलूचिस्तान में आज़ादी पसंदों को कुचलने में। इस दौरान हमने ये भी देखा कि दाइश के नाम से एक पश्तो की वीडियो जारी की गई जिसमें ये कहा गया
कि BLA BLF और जो बलोच यकजहती कमेटी की रैलियां निकलती हैं, इन रैलियों को दाइश निशाना बनाएगा। और ये दाइश के बारे में जो हमारी रिपोर्ट है वो ये है कि इनको अफ़गानिस्तान में जो है वो IS खुरासान के लोगों को वहाँ से लाया गया बलूचिस्तान में, और इसके अलावा सीरिया से भी कहा जा रहा है कि वो दाइश के लोग जो कुर्दों के ख़िलाफ़ लड़े थे उनको भी लेके लाया जा रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। इस दौरान याद रखें कि ये जो दाइश के लोग सीरिया में कुर्दों के ख़िलाफ़ लड़े थे, इनकी फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग, हर चीज़, असले की सप्लाई, एवरीथिंग ये अर्दोगान ने की थी। लिहाजा जो शहबाज शरीफ का दौरा था तुर्की का, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये दौरा जो था, इसमें जो एक और अहम बात ज़ेर बहस आई जिसको मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया, वो ये थी कि शहबाज शरीफ ने अर्दोगान से ये कहा है कि वो इंटेलिजेंस के लोग और मिलिट्री के लोग जिन्होंने दाइश की ट्रेनिंग की थी और जिन्होंने कुर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था उसमें दाइश की रहनुमाई की थी, उनको पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उनके साथ उनको जोड़ा जाए और इस हवाले से उनको पाकिस्तान में भेजा जाए ताकि वो इनको गाइड कर सकें कि इस किस्म की जो गुरिल्ला फोर्स होती है, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, इसके ख़िलाफ़ दाइश को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब मसला ये है कि दाइश TTP के भी ख़िलाफ़ है और उन्होंने TTP के ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग किया है। तो यहाँ पे चांसेस इस बात के हैं कि दाइश के ख़िलाफ़ बलोच सरमचारों का और TTP का स्ट्रेटिजिक इत्तेहाद बने। ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, इम्कान है इस बात का। ज़ाहिर है ये नज़रियाती तौर पे तो एक दूसरे के साथ अलायंस नहीं बना सकते, क्योंकि TTP वाले जो है वो शरिया के नाम पे जो है वो कब्ज़ा करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान पे, जबकि BLA और BLF वगैरह ये सेकुलर जमातें हैं और ये एक आज़ाद जमहूरी रिपब्लिक बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान को आज़ाद करने के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी के सेनानियों ने सुबराज शहर पर कब्जा का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी कर कहा कि बैंक, लेवी स्टेशन और पुलिस स्टेशन सहित प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लिया। मुख्य कोयटा, कराची और सुराब गिदर राजमार्गों पर भी त्वरित जांच और गश्त जारी है। बीते दिनों में BLA ने 33 विद्रोहियों ने ट्रेन को कब्जे कर लिया था और अब पाकिस्तान में ये खबर आ रही है कि उन्होंने एक शहर पे भी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। जैसे ये खबर पाकिस्तान से आई तैसे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गई, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर बैठ के बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने भारत को मजा जगा दिया, तो हमारी आर्मी ये है वो है। लेकिन एक BLA जैसी एक छोटी संगठन जो कि एक देश का मांग कर रही है, उसको वो पाकिस्तान में ही नहीं रोक पा रहे हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है या फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी तरीके से जो है वो बेबस हो चुकी है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस फ्रंट पर लड़े, क्योंकि एक फ्रंट भारत के साथ अभी भी उसका जो है वो चालू है और भारत का सबसे बड़ा फ्रंट जो है वो पाकिस्तान के लिए है। उसके बाद जो BLA है उसने अपने फ्रंट खोले रखे हैं। उसके बाद TTP पाकिस्तान ने फ्रंट खोले रखे हैं। कई जगहों पे सिंध को अलग देश बनाने की मांग चल रही है और कई जगहों पे जो है वो अब जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे लड़ाई चल रही है। मतलब कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से इंगेज हो चुकी है और इसीलिए चारों तरफा जो है वो मार खा रही है और इसी का फ़ायदा अब BLA ने उठाया और पूरे शहर पे कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने बैंक लूटा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नगद पैसे भी BLA ने लूट लिया है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।